नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2024 के बारे में। ये भर्ती आपको अब जल्द ही देखने को मिलेगी। कब आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और यूपी पैट से रिलेटेड जो बात है उसके बारे में भी बताएंगे। यूपी पैट चाहिए या नहीं चाहिए, कट ऑफ मार्क्स कितनी जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती, उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोगों ने ये जो पढ़ा था जो अखबार की कटिंग देखी थी, लेखपाल के 7000 पदों की अधिसूचना अगले माह, ये बोली गई थी इसी महीने के लिए। इसमें साफ साफ शब्दों में क्या क्या लिखा है देखिए। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी अगले महीने लेखपाल के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया करेगा। प्रदेश में करीब 7000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग में दिखा रहा हूं, ये पिछले महीने की थी। इसमें बोला था कि अभ्यर्थियों को विज्ञापन निकलने के बाद करीब 1 महीने का समय आवेदन करने के लिए मिलेगा। आवेदन मिलने के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि यह जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष क्या होगा, अप्रैल से आपका 31 मार्च 2025 की बात की गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय राजस्व विभाग की खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ऐसा इसमें बोला गया था। और लिपिकीय संवर्ग के 2000 पदों की भी भर्ती इसमें इसके तहत की जाएगी। यानी कि 7000 लेखपाल के पद अलग रहेंगे, 2000 पद जो लिपिकीय वर्ग के रहेंगे वो अलग रहेंगे। मेरे भाई, ये न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा। मैं आपको क्लियर कट बता दूं समस्या कहाँ आ रही है। अब तक ये भर्ती आ जानी चाहिए थी। सबसे बड़ी समस्या आ रही है यूपी पैट का ना होना। तो दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा आपके कि सर यूपी पैट तो पुराना वाला भी चल जाएगा इसमें, जो पिछली बार हुआ है। नहीं मेरे भाई, आप लोग देखिए, उस यूपी पैट की परीक्षा को 1 वर्ष बीत चुका है। तो एग्जाम डेट, जो एग्जाम होता है उसके रिजल्ट के 1 साल तक की वैलिडिटी रहती है। हालांकि उसकी वैलिडिटी है, लेकिन विज्ञापन अभी भी नहीं आया। तो इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश चयन आयोग कहीं ना कहीं ये बात सोच रहा है कि यूपी पैट की परीक्षा अब तक ना हो पाई, पहले यूपी पैट की परीक्षा कराई जाए, तब अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। ऐसा आयोग के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा होगा, क्योंकि अधिकतम जो कैंडिडेट हैं वो किस स्तर तक, इसमें लगभग 2 लाख कैंडिडेट को तो ये कम से कम बुलाएंगे ही बुलाएंगे। 7000 वैकेंसी है, तो लगभग 1,90,000 से लेकर 2,10,000 के बीच में अभ्यर्थियों को कम से कम मेंस के एग्जाम के लिए, जो लेखपाल की भर्ती है उसके लिए बुलाया जाएगा। तो इतने अभ्यर्थी, बहुत कम मार्क्स हैं पिछले वाले पैट में, तो वो नहीं हो पा रहे। तो मेरे हिसाब से, अगर मेरी मानो आप, तो आपको यूपी पैट अगर देखने को नहीं मिलता है इस बार, तो यूपी पैट ये मान लीजिए उसकी कोई वैलिडिटी खत्म ही सी मान लीजिए, अगर देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि अब तक तो पैट का परीक्षा भी हो जानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो भी नहीं हो पाई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूपी पैट हट सकता है, चांसेस हैं यूपी पैट के हटने के। इसमें अगर बात करें मेरे भाई, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर की बात की गई थी, जो कि अक्टूबर को नहीं देखने को मिल रहा है। ये आपको मैं बता रहा हूं, ये आपको 2025 में या फिर इसी साल 2025 में जनवरी या 2024 में लास्ट दिसंबर आपको देखने को मिलने की पूर्ण संभावना है, ऐसी मान लीजिए। अभी ये नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें मौका मिलने की चांसेस लग रहे हैं। इसमें बैठक होंगी, बैठक के बाद पता चलेगा कि पैट रखना है या नहीं रखना है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अप्लाई इन 1 मंथ, एक महीने का समय मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 12th होती है। बाकी पैट 2023 है, इसको हटाया जा सकता है, ऐसा लग रहा है। एज की बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फीस जो रहती है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी 25 रुपये। टोटल पोस्ट कितने हैं इसमें, तो 7000 पोस्ट है। मेन एग्जाम जो होगा उसकी फीस 200 रुपये अलग से आपकी मेन एग्जाम के लिए ली जाएगी, और SC ST PH के लिए आपको 80 रुपये की फीस यहाँ पर आपसे ली जाएगी। अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें हिंदी, मैथ, GS, ग्रामीण परिवेश आपसे आता है। हिंदी के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, GS के 25 क्वेश्चन और ग्रामीण परिवेश के इसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
पैट का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो मेरे भाई ये मान लीजिए जो पिछला पैट हुआ था, लगभग बात करें तो 2 लाख कैंडिडेट को अगर मेंस के लिए बुलाया जाता है, अगर पैट को वैलिड माना जाता है 2023 वाले को, तो आप लोग ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर आपके 40 प्लस भी स्कोर है, 40 प्लस भी स्कोर है आउट ऑफ 100, मेरे भाई 100 में से आउट ऑफ 100 अगर आपका 40 प्लस स्कोर भी है तो आप सेफ जोन में है ही, ये मान लीजिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सिलेक्ट हो गए हैं बहुत सारी परीक्षाओं में, वो कहीं ना कहीं उनका सेटलमेंट हो गया है, उनका चयन हो चुका है, तो वो कैंडिडेट हटेंगे तो पैट पिछली बार कम अभ्यर्थियों ने दिया था और अभ्यर्थियों का जो स्कोर रहा था वो स्कोर भी कम देखने को मिला था। अगर आपके 40 प्लस स्कोर है, आप सेफ जोन में हैं, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए लेखपाल के लिए। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेखपाल के लिए रीजनिंग की आपकी क्लास चल रही है, मैथ की क्लास मैं खुद करा रहा हूं, और यहां पर हिंदी की बात करें तो हिंदी कोमल सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट हिंदी कोर्स कराया जा रहा है कोमल सर के द्वारा, बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल डिट्टो जो लेखपाल की परीक्षा में पूछा जाए ऐसा। आप लोग देख लीजिएगा, क्लासेस प्लेलिस्ट बना दिया, सब क्लास मिल जाएंगी। ये थी लेखपाल से भर्ती से न्यूज। आप ये लोग मान लीजिए कि ये भर्ती आपको दिसंबर और जनवरी की स्टार्टिंग के करीब देखने की पूर्ण संभावनाएं मिलने की, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, हो सकता है इसमें पैट को हटा दिया जाए। क्लियर है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर वहां भी आपको आंसर ना मिल पाए तो ये मान लीजिएगा मेरे खुद का इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, मैं स्वयं आपको आंसर दूंगा। अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो इंस्टाग्राम पे जाइएगा, वहां से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मेरे से प्रश्न पूछ लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजे में रहो।